तो स्वागत है आपका अपने चैनल विजय पथ क्लासेज में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिले। तो आइए दोस्तों, आज हम एनटीपीसी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। अगर आप इस 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी 100% पूर्ण है। और 100% सिलेक्शन दिलवाने के लिए ही मैं एक क्लास स्टार्ट किया हूं। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, हम अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके ऑप्शन हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपके ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति सेन गुप्ता। जो कि प्रीति सेन गुप्ता एक ऐसी महिला है जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बन चुकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। ये आपके ऑप्शन है, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद एडिगा। अरविंद एडिगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद एडिगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप स्वीकृत किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस देश में से अपनाया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत हैं वह संविधान में किस देश द्वारा दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। ये आपके ऑप्शन हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी के तहत ही हम मानचित्र बनाने का अध्ययन करते हैं या मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे
पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन में होती है, ओजोन परत है, ओजोन में होती है, ये आपके ऑप्शन हैं। तो ओजोन में होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन ही ओजोन में होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमकीन जल। नमकीन जल का घनत्व सबसे कम होता है। नमकीन जल का घनत्व सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं, यानी सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन के जंगल को और किस नाम से जानते हैं। तो ये आपके ऑप्शन हैं, आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनग्रोव। मैनग्रोव जो है उसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, मैनग्रोव को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोर को किसमें मापा जाता है, यानी शोर जो आवाज़ होती है उसको किसमें मापा जाता है। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल। शोर को डेसिबल में मापा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो बदलता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ व संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। हमारी आँख के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है मानव हृदय के कक्षों की संख्या होती है। तो ये आपके ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, यानी 4 कक्षों की संख्या होती है हृदय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है। तो ये आपके ऑप्शन हैं, आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो ओ होता है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वग्राही। सर्वग्राही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी जो होता है वो सबसे ब्लड को ग्रहण कर सकता है। जो ओ होता है ऑप्शन बी ओ, वो सर्वदाता होता है, सर्वदाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली। खालसा जो पंथ है की नींव किस सिख गुरु ने डाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की नींव सिख डाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा दिया था। तो ये रहे हमारे
20 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो आप इसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।